हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। तो कल क्या पढ़ाए थे? स्केलर, क्या पढ़ाए थे? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे। स्केलर। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। कल का टॉपिक हम लोग देखे थे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो हम लोग उसके बारे में पढ़े थे कल। उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, 6 या 7 कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज लिखिएगा, पॉइंट फर्स्ट लीजिएगा क्या चीज? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट समझे ना? इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors, the product of magnitude of two vectors, angle sine, क्या चाहिए? angle sine between them, vector angle sine between them, angle sine between them and unit vector, sine between them and unit vector is called cross product. क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं क्या चीज? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, समझे ना? इसको इतना बोलते हैं। हो गया? इफ, देखिए क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स कहने का मतलब दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होगा जो, उसको क्या होगा? साइन एंगल, जो दो क्या रहेगा? दो वेक्टर रहेगा, वो क्या बनाएगा? थीटा जो बनाएगा वो साइन का बनाएगा, समझे ना? थीटा साइन का बनाएगा। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, क्या मान लीजिए कोई स्क्रू है, क्या चीज? कोई स्क्रू है, स्क्रू है कोई, मान लीजिए यूनिट वेक्टर इधर लग रहा है, समझे ना? क्या चीज? यूनिट वेक्टर इधर का लग रहा है। मान लीजिए कोई दो वेक्टर यहां से है, क्या चीज? वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो ये जो एंगल बनाएगा ना, यहाँ पे ये एंगल बनाएगा, ये क्या बनाएगा? साइन का बनाएगा एंगल, समझे ना? तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? देखिए लिखेंगे कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लिख रहे हैं इसको ऐसे लिखिएगा क्या? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या चाहिए? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद टू वेक्टर्स, क्या है? टू वेक्टर्स है, be the two vectors and theta be the angle between them, and theta क्या है? एंगल है, तो and theta be the angle between them, theta एंगल है। तो क्या हो जाता है? तो देखिए हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या चीज? दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या कहता है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ए और बी एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, और थीटा अगर एंगल बनाता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा। और देखिए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हो गया, समझे ना, कितना हो गया। इसको लिख सकते हैं ना, क्या चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा क्या चाहिए सिर्फ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हो गया इतना। अब इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ बताते हैं अभी। मान लीजिए ये क्या चीज है, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट और 2, हो गया ना। अब इसका भी स्पेशल केसेस देख रहे हैं, इतना समझ में आया आप लोग को। अब इसका स्पेशल केसेस बता रहे हैं, जिससे बताते हैं किसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसका स्केलर प्रोडक्ट बता रहे हैं, इसको बताते हैं। देखिए इसका क्या है स्पेशल केस, देखिए फर्स्ट में है स्पेशल केसेज। स्पेशल मतलब मींस क्या होता है पता है ना, विशेष। इसका विशेष केस देखिए क्या से है, फर्स्ट में क्या जी हम बताते हैं कि स्पेशल केस है, बता रहे थे। देखिए स्पेशल केस में क्या जो होगा सो देखिए, स्पेशल केस फर्स्ट क्या है, इफ यदि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री करने का मतलब क्या चाहिए, बोले थे कल कि दो लाइन मान लीजिए है, ये क्या चाहिए एक्सिस में, एक एक्सिस रहता है ऐसे तो 0 डिग्री में रहता है नीचे। लेकिन मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो पैरेलल रहेगा तो हम सब 0 डिग्री बनता है, समझे ना। क्या चाहिए 0 डिग्री, इतना लाइन हो गया। तो बताइए थीटा बराबर 0 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, तो साइन थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वहां पे लिखा है ना, तो लिखेंगे क्या चाहिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से लेंगे तो ये बताइए हमको सेकेंड से लेंगे तो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी और इनटू में साइन थीटा बराबर क्या है 0, तो लिख देंगे क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी जो केस है मेरा ये कहता है। अब देखेंगे क्या सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ यदि इफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कहने का मतलब है कि यदि दो वेक्टर है, इसको मान लीजिए ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे 0 है, तो ये 90 डिग्री क्या बना रहा है 90 डिग्री। यदि कह रहा है कि थीटा बराबर ये 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर चलेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलते हैं। तो क्या था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी और साइन थीटा बराबर कितना है 1 है, तो ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी मेरा इतना आ गया, समझ में आया कि नहीं, इतना आ गया ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ यदि थीटा बराबर हम 180 डिग्री देखते हैं तो साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है ना, साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड स्पेशल केस में लिखेंगे कैसे कि इफ थीटा बराबर 180 डिग्री देन तब क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तो देन तब
साइन थीटा बराबर बताया गया, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू में 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा बराबर 0। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो ए बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। तो थर्ड केस मेरा ये कहता है, इतना उतारिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी 5 केस पढ़ना है, 5 केस 6 केस 6 केस पढ़ना है इसमें, समझे ना। इतना हो गया ना। देखिए फिर कहता है कि इट्स ये 3 तक बताया है। देखिए केस नंबर 4 क्या चाहिए, केस नंबर 4 से देख बताते हैं आप लोग को। ये केस नंबर 4 है, कहता है कि क्या चाहिए, केस नंबर 4 कहता है इफ ओबे द एंटी कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबे द क्या चाहिए एंटी कम्यूटेटिव लॉ। एंटी कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं आप लोग क्या चीज, यदि ए वेक्टर, इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझे ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, माइनस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, समझे। इसका मतलब यही हुआ एंटी यानी उल्टा, इतना हो जाएगा, समझे। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ गए ना। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या दिखा रहा है, सो इतना गया। देखिए 5 नंबर है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का, क्या होगा, क्या चीज कहने का मतलब है, मान लीजिए कि सर्कल है, इसमें रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या चीज, इसमें तीनों होगा ना, क्या चीज आई जे के, क्योंकि वो क्या होता है सब नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आई है, आई यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, इतना हो गया। तो हम देखिए इसमें कहता है कि आई वेक्टर क्या कहेगा, कहेगा कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, कहेगा आई वेक्टर, देखिए आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर यानी आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा किसका, माइनस के वेक्टर, समझे। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में कहता है कि जे वेक्टर कैसे, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करेंगे तो क्या दे देगा, माइनस में आई वेक्टर दे देगा, समझे। थर्ड में आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर यानी आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर करेंगे, देखिए ये तो हो गया था ना। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर यानी के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसके बराबर देगा क्या, जे वेक्टर। इतना समझ में आ गया ना। ये प्रॉपर्टी नंबर कितना कहता है 5, समझे। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी का केस, लास्ट केस क्या है, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी देखिए लास्ट बताते हैं अभी, इतना लिख लिए लास्ट में। देखिए लास्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, कहने का मतलब है क्रॉस
प्रोडक्ट ऑफ क्या चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, 6 कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। नहीं ये तो हाँ कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, इतना हो गया। तो क्या कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे टू सेम यूनिट वेक्टर को, दो सेम यूनिट वेक्टर को। कहने का मतलब है क्या चीज कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर सेम है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि आई वेक्टर क्रॉस करेंगे आई वेक्टर का तो 0 हो जाएगा। ये जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर करेंगे, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो ये भी 0 हो जाएगा। के क्रॉस के करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक समझे ना। तो देखिए 6 हो गया। अब 7 में बता रहे हैं, ठीक ना। एक और प्रॉपर्टी है 7 नंबर, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या चाहिए, यदि कहता है कि ए वेक्टर कोई है, समझे ना, क्या चाहिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में क्या चाहिए, ए वेक्टर में दे दिया है क्या कि x1 y1 अब z2, मान लीजिए दे दिया ए वेक्टर बराबर x1 i वेक्टर y1 प्लस y1 j वेक्टर प्लस में z1 k वेक्टर, ये बराबर इतना दे दिया, समझे। एंड बी वेक्टर बराबर दे दिया है, और बी वेक्टर बराबर दे दिया है x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर, इतना दे दिया। तो इसको करेंगे क्या जी, ए क्रॉस बी पूछ रहा है। ए क्रॉस बी अगर हमको निकालना होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट मेथड से निकलता है, समझे ना। डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए हम क्या चीज जितना समझाएंगे नहीं, इसको डायरेक्ट बना देना है। तो क्या कहेंगे, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, आई वेक्टर लिखेंगे पहले, यहाँ जे वेक्टर और के वेक्टर, इतना हो गया। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे, ए मेरा क्या चाहिए x1 y1 z1, फिर बी वेक्टर में क्या चाहिए x2 y2 और z2। अब डिटरमिनेंट आप लोग पढ़े हैं, समझे ना, उससे हल कर देंगे। तो क्या होगा, सो देखिए इसका क्या होगा, देखिए आई लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आई, तो अंदर में क्या हो जाएगा y1 z2 माइनस में हो जाएगा क्या चीज y2 z1 माइनस में y2 z1 हो जाएगा, प्लस j, प्लस में j वेक्टर, प्लस में j वेक्टर लेंगे। अब आप लोग कहिएगा नहीं हम माइनस में ले रहे थे j वेक्टर, यहाँ माइनस होता था, लेकिन ये भी होगा, लेकिन j भी होगा, कैसे होगा सो बताते हैं, कुछ अलग सीखिए क्या चीज, अगर जानते भी, बहुत लोग जानते भी होंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर j वेक्टर हमको लेना होगा, प्लस में गए यहाँ पे j वेक्टर हम लेंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग गुणा करते थे किस में, इसमें और इसमें करते थे ना, इससे इससे में, फिर इससे इसमें। यदि अगर प्लस लेंगे हम j में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कि इससे इसमें करेंगे, माइनस में करेंगे इससे इससे, तो हो जाएगा। तो क्या चाहिए, प्लस में j वेक्टर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x2 z1 माइनस x2 z1 माइनस x1 z2 समझे ना, प्लस के वेक्टर ऑफ के लेंगे, तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस y1 x2 y1 इतना आ जाएगा, समझे ना। तो इतना आप लोग कितना आ जाएगा, इतना हो गया।
इतना समझ में आया आप लोग को? देखिए फिर इतना समझ में आया आप लोग को? देखिए अब अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना? एक दो क्वेश्चन बताते हैं। इतना हो गया होगा, क्वेश्चन बताते हैं। आप प्रॉपर्टी पढ़ लिए? देखिए क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर 0, इफ ए वेक्टर डॉट में, देखिए डॉट में बी वेक्टर बराबर 0 कह रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो कह रहा है देन, तब फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर व्हाट। तो कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? किसको समझ में आया कि इफ यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 रहेगा देन फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर व्हाट। समझे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो दिया हुआ है क्या चीज, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर बराबर 0, हम लोग क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बताए थे कल, ए बी कॉस थीटा, ठीक? तो कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर अगर 0 दिया हुआ है, क्या चीज, ए बी कॉस थीटा, समझे? तो यहाँ पे हम बोले तो कॉस थीटा बराबर निकालो, तो क्या हो जाता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, तो यह जाएगा 0 बाय ए बी यानी 0। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया मेरा, 0। अब प्रूफ हो गया आराम से, जब कॉस थीटा बराबर 0 आ गया यानी थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री हुआ ना, थीटा बराबर 90 डिग्री, समझे? यानी थीटा बराबर पाई बाय 2 हो गया। अब क्या करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या चीज, लिखेंगे नाउ, चाहे वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या चीज कि देखिए इसको ले चलेंगे, क्या चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या जानते हैं कि ए क्रॉस वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब थीटा के बराबर हम लोग देखेंगे क्या चीज, पाई बाय 2, तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90 यानी साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ हो जाएगा ना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, तो मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया आंसर। क्यों समझ में आया, आ गया ना? अब एक क्वेश्चन बताते हैं उस पे, केस नंबर 6 पे जो बताया था लास्ट में, उस पर एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए डिटरमिनेंट्स में था जो बताया था ना 6 में प्रॉपर्टी, उसमें आप माइनस भी ले सकते हैं जे को, देखिए माइनस से हम बनाते हैं इसमें, देखिएगा देखिए क्वेश्चन है सेकंड में, इफ ए वेक्टर ए वेक्टर का कितना दिया हुआ है, -2i प्लस 3j माइनस 2i ए वेक्टर बराबर -2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, कितना हो गया, प्लस में k वेक्टर, एंड बी वेक्टर बराबर, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है एंड बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस 3j माइनस k, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 2 कितना है, माइनस देख रहे हैं क्या, माइनस k माइनस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर,
देन माइनस के वेक्टर, तो कह रहा है कि देन तब क्या चीज, देन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल कह रहा है कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, समझे ना। कह रहा है कि ए वेक्टर का वेक्टर दिया और बी वेक्टर का वेक्टर दिया है, तो प्रूफ करना है क्या चीज, देन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इसी में क्वेश्चन है, देखा है देन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल कह रहा है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करेगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी क्या बताया है कि ए वेक्टर क्या चीज, थीटा बराबर क्या चीज आ रहा था 0, ठीक। तो हम लोग क्या चीज हो रहा था, थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या चीज हो रहा था, बताइएगा, पैरेलल हो रहा था। बोला था ना कि दो लाइन रहेगा कि क्या चीज थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो पैरेलल, यही भी काम आया ना, पैरेलल कहा। तो कितना थीटा बराबर 0 है दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ गए हम लोग। देखिए तो हम लोग थीटा बराबर, इसका मतलब क्या होगा, थीटा बराबर 0 हम लोग प्रूव करना है यहाँ पे। इसको करेंगे तो थीटा बराबर 0 आएगा, पक्का आएगा। देखिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करिए, तो ए क्रॉस बी डायरेक्ट कर दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब क्या हो जाएगा देखिए, -2 i j k, -2 3 1, -2 3 1, 2 -3 और -1 हो गया ना। इसको करिए, क्या हो जाएगा, i लेंगे 3 -3 और -3 और ये +3 हो जाएगा, नहीं माइनस -3 और +3 हो जाएगा। इसको तो आप लोग सोल्व करने जानते करते हैं, +3 और ये प्लस दे दिए थे, देखिए प्लस पर हम बना रखे थे, दिखाते हैं, माइनस तो आप लोग बनाते होंगे। बस देखिए क्या करेंगे, क्या बोलते थे कि पहले हम लोग इधर से इधर गुना करते थे, अब इधर से करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, माइनस प्लस पहले से हो जाएगा 2 - 2, इतना हो जाएगा प्लस जे सॉरी के लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 -6, ठीक है, सब 0 हो जा रहा है, समझे ना। कहने का मतलब है, देखिए सभी हो जा रहा, कहने का मतलब है, यहाँ लिखिएगा क्या, यहाँ नहीं दिख रहा होगा राइट से, कि आई वेक्टर डॉट 0 वेक्टर है ना, आई वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, नल वेक्टर पर आया था ना, डायरेक्ट लिखिए ना, सब 0 आ गया, 0 प्रूफ हो गया। इतना बराबर क्या लिखेंगे, 0, समझे, तो लिख देंगे 0 आंसर 0 हो जाएगा, यानी 0, यानी क्या पूछा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0।